अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की कहानी हमें ले जाती है सल्जूकी दौर के सुनहरे वक्त की तरफ, जब सुल्तान तुहरुल अपनी कौम की इज्जत और सरजमीन की हिफाजत के लिए सीना सुपर थे। किस्त के आगाज में सुल्तान तुहरुल की आवाज गूंजती है, अगर बाजंतीनी काफिर तुर्कों को तकलीफ पहुंचाएं, अगर वो बेगुनाहों पर अपने पागल कुत्तों की तरह हमलावर हों, तो याद रखो, उन्हें उस दर्द की कीमत अदा करनी होगी जिसके वो खुद जिम्मेदार हैं। ये अल्फाज सुनकर ख्वाजा आगे बढ़ता है और आजिज़ी से कहता है, मेरे सुल्तान, आपका हुक्म। सुल्तान तुहरुल की आंखों में अज़्म की चमक उभरती है। वो हुक्म देते हैं, ख्वाजा, फौरन तैयारी शुरू करो। वक्त आ गया है कि हम दुश्मन को दिखा दें हमारी तलवारें कितनी तेज हैं, हमारा गुस्सा कितना हौलनाक है और हमारा इंतकाम कितना दर्दनाक हो सकता है। फिर वो ऐलान करते हैं, हम इनातोलिया की तरफ रवाना होंगे ताकि तुर्कों पर ढाए गए मजालिम का खात्मा किया जा सके। सारी मजलिस एक साथ जवाब देती है, जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। ख्वाजा एक और सवाल करता है, मेरे सुल्तान, लोग जानना चाहते हैं, आपका वारिस कौन होगा? सुल्तान तगरल गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, कुंदुरी, ये वक्त नहीं है। अनातोलिया की महम के बाद मैं खुद अपना वारिस सबके सामने जाहिर करूंगा। फिर वो अपने बहादुर सिपाहियों के नाम लेते हैं। इस महम में मरू कबीले का हुस्न यूसुफ यनाल का बेटा अरबरस खां और चुगरी साहब का बेटा अल्प अरसलान मेरे साथ होंगे। कबीले में जश्न का समा है, ढोल बज रहे हैं, नारे बुलंद हो रहे हैं, सब लोग खुश हैं। और इसी दौरान ऐलान होता है, गजना के सुल्तान मीवदूद की बेटी, चगरी साहब की बेटी बेगम शाहवार खातून अपने शोहर गवर्नर अमीर बोजान के साथ कबीले में तशरीफ ला रही हैं। कबीले के दर वो दीवार नारों से गूंज उठते हैं, खुश आमदीद, खुश आमदीद, आपने हमारे कबीले की इज्जत बढ़ाई है। शाहवार खातून अपने नाना जान और फिर वालिद से मिलती हैं। जज्बात से लबरेज होकर वो कहती हैं, बाबा जान, मेरा बेटा जवान हो गया है, आइए आपके खेमे में बैठकर बात करते हैं। इसी दौरान बोजान अपनी बहन से कहता है, शाहवार सुल्तान नौरूज के लिए अपने कबीले आना चाहती थीं, इसलिए वो यहाँ आई हैं। वो मजीद पूछता है, और सुलेमान, वो कहाँ है? शाहवार खातून मुस्कुराकर कहती हैं, वो गोक बोरो खेलने गया है, शायद अभी हाथ धो रहा होगा। बोजान गहरी नजर से देखते हुए कहता है, हमने सुना है कि सुल्तान तगरल अपने वारिस का ऐलान करने वाले हैं, क्या ये सच है? इसी वक्त सुलेमान दाखिल होता है और एतमाद से जवाब देता है, हाँ बोजान, ये बात सच है। बोजान हैरानी से कहता है, तो फिर तख्त का सबसे बड़ा दावेदार तुम ही हो सुलेमान? लेकिन सुलेमान मुस्कुराकर तंज़िया अंदाज में कहता है, वो शख्स जो अपने भाई को गोख बोरू में भी शिकस्त न दे सके, क्या वो कभी सुल्तान बन सकता है? बोजान? बोजान तहमिल से जवाब देता है, याद रखो सुलेमान, अक्ल ही वो हथियार है जो किसी को भी दुनिया का सुल्तान बना सकती है। मुझे अल्पुरसलान पसंद है, इसकी कलाई मजबूत है, दिल सख्त है, लेकिन गुस्सा तेज है। ये उसकी नाता जरबाकारी है। सुल्तान बनने के लिए तहमील और हिकमत की जरूरत है। इसी दौरान मंजर बदलता है। इन्हीं किला दिखाई देता है जहां बाजंतीनी कमांदार अपने साथियों से कह रहा होता है, हमारे शहंशाह ने भी सुना है कि तर्कमान हमारी सरहदों के करीब आबाद हो गए हैं। पादरी कम्युनिस्ट जवाब देता है, ये लोग हमारी जमीनों पर हमला आवर हैं, उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो उन्होंने हमारे साथ किया। एक औरत कहती है, मैंने सुना है कि शहंशाह इस मसले को खत्म करने के लिए अपने दो नहायत काबिल एतमाद आदमी भेज रहे हैं। शहंशाह मुस्कुराकर कहता है, उन्हें भेजने दो, वो अपनी आंखों से देख लेंगे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। गवर्नर ऐलान करता है, हमारे शहंशाह के पसंदीदा जनरल जनरल कुस्तंतीन दोकास इस इलाके में आ रहे हैं, अपने एक ऐसे साथी के साथ जो यहाँ की जमीन को अच्छी तरह जानता है। आखिर में शहंशाह कहता है, फतेह हमेशा फौजियों की तादाद से नहीं मिलती, कारामद मालूमात भी एक छोटी फौज को फतह दिला सकती हैं। मेरे पास मशरिक में एक पराना और काबिल एतमाद दोस्त है, वो हमें सल्जूकों के हर कदम से पहले आगाह करेगा।
اور ہم ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے رہیں گے۔ یہاں پر قسط ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی قسطیں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔